हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सूरदास जी कौन थे, क्या था इनका जीवन परिचय, जीवन शैली, भाषा, रचनाएं, साहित्य में स्थान। चलिए बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी, तो आप सूरदास जी का जो जीवन परिचय है ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएंगे। शॉर्ट फॉर्म, इतना शॉर्ट कि आपको 5 मिनट की वीडियो में ही समझ में आ जाएगा। जो सूरदास जी तस्वीर में दिख रहे हैं, सूरदास ही इनका जीवन परिचय। चलिए बात करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास बायोग्राफी इन हिंदी। जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोहता नामक ग्राम में हुआ था। इनके मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी। इनके पिता का नाम रामदास। इनके पिता का क्या नाम था? रामदास। और ये तस्वीर में जो दिख रहे हैं, ये जो वीणा लिए, इनके पिता एक जो गायक थे, उनका ही इन पे असर पड़ा है। और इनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी हैं। और इनकी 3 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, और इन्होंने कोई रचनाएं नहीं की थी। इन्होंने 3 ही रचनाएं की थी, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य में स्थान, अष्टछाप एवं भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। इनका साहित्य में स्थान, सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी, यही सूरदास जी हैं। ये तस्वीर में आपको जो दिख रहे हैं, ये सूरदास जी की ही पिक्चर है। इनका संक्षिप्त परिचय जानते हैं, जो अभी हमने जाना है। सूरदास जी का नाम क्या था? इनका सूरदास जी था। इनका पिता का नाम रामदास था। जन्म 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रोहता एवं सिही, जो दिल्ली के निकट है। भाषा भाव प्रधान, सरल, सुबोध एवं सशक्त है। शैली चित्रात्मक एवं भावात्मक है। जो इनकी शैली है वो बहुत ही चित्रात्मक और भावात्मक, इन्होंने चित्रों से और अपने वर्णों से किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी हैं। इनका निधन 1583 ईस्वी में हो गया था। साहित्य में स्थान, संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वो स्थान ब्रज भाषा में सूर्य जी का है। इन्हें हिंदी काव्य का जगत या सूर्य भी कहा जाता है, सूर्य या सूर्य भी कहा जाता है। इनका जीवन परिचय, है जो क्लास 10th और 11th दोनों में है। इनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। जीवन परिचय और प्रमुख रचनाएं जो 10th और 11th में है, 10th और 11th क्लास में है, मिल जाएगा आपको इजली। चलिए इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोहता नामक क्षेत्र में हुआ था। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मतभेद है कि सूर का जन्म दिल्ली के पास ही नामक स्थान पर एक निर्धन शाश्वत परिवार में हुआ था। किसका? सूर का। ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जी ब्राह्मण थे। वह बहुत ही विद्वान थे। सूरदास जी थे, वो बहुत ही विद्वान थे। कौन विद्वान थे? सूरदास जी। कौन क्या थे? बहुत ही विद्वान थे। इनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। लोग इनकी आज भी चर्चा करते हैं कि इनकी, सूरदास जी की लोग आज भी चर्चा करते हैं। मथुरा के बीच गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। कौन? सूरदास जी मथुरा में आकर रहने लगे थे। गौ घाट पर गोवर्धन पर्वत पर आकर मथुरा में रहने लगे थे। इनके पिता रामदास थे, जो एक गायक थे। क्या थे? गायक थे। वो इनका पिता पर प्रभाव पड़ा है। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में भी मतभेद है। क्या? जन्मांध होने पर किसका? सूरदास जी का। प्रारंभ में सूरदास जी आगरा के समीप गौघाट में रहा करते थे। वहीं पर इनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। किसकी भेंट? सूरदास जी की वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई और वे इनके शिष्य बन गए। कौन शिष्य बन गए? सूरदास जी। किसके? वल्लभाचार्य जी के। क्या बन गए? शिष्य। वल्लभाचार्य जी ने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट परसौली नामक ग्राम में सन 1584 ईस्वी में हुई। 84-83 दोनों एक ही है, सही है। सूर की मृत्यु गोवर्धन पर्वत के निकट परसौली नामक ग्राम में, 83 और 84 एक ही है, दोनों लिख सकते हैं, ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी का। किसका? सूरदास जी का। ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो 3 हैं, इनको आप इसलिए याद कर लीजिए। कौन से? सूरसागर, सुरसारावली। और इनकी भाषा है सरल, सुबोध, सशक्त। और इनकी शैली जो है चित्रात्मक, वर्णात्मक है। और इनका जो आ जाते हैं आप इसलिए, इनकी जो रचनाएं हैं 3 ही रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी।
तीन में इसलिए 2 रचनाएं याद होनी ही अनिवार्य है। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी 3 इनके प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। आज का इतना ही, अगला नेक्स्ट पार्ट।